नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि वैश्विक संघर्षों की वजह से दुनिया की ऊर्जा और ईंधन का संकट अब गहरा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सावधानी बरतने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही एक हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने और सोने की खरीद कम करने का आग्रह किया है, यानी कि आप गोल्ड बाय नहीं करें। बंसल ने कहा कि देश पर संकट के समय जनता हमेशा सहयोग देती है और देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी लोगों से अपील करते हैं, देश की जनता से अपील करते हैं, सहयोग की अपील है। और इसी पूरे मामले को लेकर अब बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जब आप वाहन का इस्तेमाल नहीं करिए, यानी कि आप साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि इसकी जरूरत ना हो। इस समय जो पूरे विश्व की परिस्थिति है, एक ऊर्जा का, ईंधन का संकट दिखाई पड़ता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, इनकी संघर्ष के कारण से, और वो बढ़ता हुआ नजर आता है। उसको देखते हुए, क्योंकि अपनी आवश्यकता का 85% ईंधन हम इधर से इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइजर भी हम 60-70% इंपोर्ट करते हैं, तो वो सप्लाई चेन में जो डिस्टर्बेंस इसके कारण से संभावनाएं हैं उससे कुशलता से निपटने के लिए कुछ सावधानी बरतें, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, नो व्हीकल डे सप्ताह में एक दिन करें। इस प्रकार की चीजें, तेल जो हम आयात करते हैं खाने के, उनका 10% कम उपयोग करें, हानिकारक भी हैं। इसी प्रकार से सब चीजों में प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, सोना 1 साल तक न खरीदें। तो वहीं हरीश रावत की वीडियो पर बीजेपी का कटाक्ष है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने निशाना साधा है। हरदाने सीएम भाभी के चेहरे पर लगाई है मुहर। सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी करते हैं हरीश रावत। अंतरकलह से कांग्रेस की हालत और भी बदतर हो गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही चुनावी दंगल की जो सुगबुगाहट है वो सुनाई देने लगी। हरीश रावत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पुष्कर सिंह धामी पर मुहर लगाते हुए नजर आए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हरदा सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी करते हैं। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा है और कांग्रेस अपनी अंतर्कलह की वजह से इस बार भी बदतर तरीके से हार जाएगी। तो विधानसभा चुनाव से पहले सियासी कलह जो है वो आप सबके सामने। इस पूरे मामले को लेकर हरीश रावत के वीडियो पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तंज भी कसा गया। देखिए, हरीश रावत जी ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास तो एक चेहरा है, उसी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में चुनाव यहाँ पर होगा। उनके यहाँ तो अनगिनत चेहरे हैं। आप देख लो ना, 2017 के कौन चेहरे थे, 2019 में कौन चेहरे थे, 2022 में कौन चेहरे थे, 24 में कौन चेहरे थे, और उन चेहरों की क्या हालत हुई, जनता ने उनको किस तरीके से नकारने का काम किया, ये आपके सामने है। और हरीश रावत जी जब भी बोलते हैं बिल्कुल सही बात बोलते हैं। वरिष्ठतम नेता हैं, उनको पता है कि भविष्य में कांग्रेस को आना नहीं है, कांग्रेस में एकता होनी नहीं है, और कांग्रेस में किसी एक नेता के नाम पर तय नहीं होना है। 4 नेता हैं।
इसीलिए तो केरल में 10 दिन लग गए एक मुख्यमंत्री तय करने में। तो वहीं उत्तराखंड में गर्मी का सितम, रुड़की सबसे गर्म, देहरादून और हरिद्वार में पारा 41 डिग्री के करीब। 20 मई से 5 पर्वतीय जिलों में मौसम बदल जाएगा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी और तेज आंधी के आसार भी हैं। मैदानी इलाकों में फिलहाल जो मौसम है वो शुष्क रहेगा। हालांकि इसको लेकर पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से चेतावनियां जारी की गई है। प्रशासन के अधिकारी हाई अलर्ट पर है। मैदानी इलाकों में फिलहाल जैसा मौसम है वैसा ही रहने वाला है आने वाले दिनों में। उत्तराखंड में गर्मी का सितम लगातार जारी है। लोग बेहद त्रस्त। दोपहर के समय में सन्नाटा छाया रहता है। हालांकि लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो दोपहर में खासतौर पर बच्चे, महिला और जो बुजुर्ग हैं वो घर से बाहर ना निकले। ऊंचे पर्वतीय इलाकों पर तेज आंधी बारिश के भी आसार हैं। मैदानी इलाकों में फिलहाल जो मौसम है वो शुष्क रहने वाला है। इसकी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो गर्मी का सितम लगातार जारी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग बेहद परेशान। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों बढ़ते आगे। चंपावत में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों पर डीएम बेहद सख्त हैं। लापरवाही करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं। समयबद्ध पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए गए। लंबित मामलों का निपटारा करने की चेतावनी है। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को त्वरित उसका समाधान निकाला जाए, इसको लेकर निर्देशित किए गए। वहीं उत्तराखंड की राजनीति को लेकर एक बेहद बड़ी खबर। देवभूमि के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का निधन हो गया है। देहरादून में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। भुवनचंद, कुछ ही देर में आवास लाया जाएगा पार्थिव शरीर। बेहद भावुक ये माहौल, राजनीति में शोक की लहर है। आज सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पार्थिव शरीर कुछ ही देर में आवास लाया जाएगा। यहां पर तमाम तैयारियां की जा रही है। मेजर जनरल भुवनचंद अब नहीं रहे, ये जानकारी दी गई। अप्रैल 2026 में भी, यानी कि अप्रैल के महीने में भी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके बाद उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनका हालचाल जान रहे थे। ये बेहद दुखद खबर है। कुछ ही देर में आवास लाया जाएगा पार्थिव शरीर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद पर वे साल 2007 से साल 2009 तक रहे। फिर साल 2011 से 2012 तक वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। तमाम मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। और ये बेहद दुखद खबर है, क्षति है उत्तराखंड की राजनीति के लिए। वे उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उन्होंने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री के रूप में एक बेहद अहम कार्य किया। राजनीति में आने से पहले भारतीय सेना में मेजर जनरल के पद पर कार्यरत थे। ईमानदार छवि, अनुशासित नेतृत्व के लिए उन्हें हमेशा उत्तराखंड के एक बेहद खास नेता, एक राजनेता, एक बेहद अच्छा मुख्यमंत्री माना जाएगा। और ऐसे ही
उनके व्यक्तित्व को याद किया जाना है। उत्तराखंड की राजनीति के लिए क्षति है। देवभूमि के पूर्व सीएम अब नहीं रहे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। मेजर जनरल भुवन चंद्र निधन की खबर से हालांकि परिवार में शोक की लहर, राजनीति में शोक की लहर है। कई बार उनकी तबीयत खराब होती, जब भी उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता, मुख्यमंत्री धामी अक्सर उनसे बातचीत किया करते थे, उनका हालचाल जाना करते थे। लेकिन ये बेहद दुखद पल उत्तराखंड की राजनीति के लिए, उत्तराखंड की सियासत के लिए एक बेहद खास व्यक्तित्व उनका, ईमानदार छवि रही हमेशा। मुख्यमंत्री पद पर वो साल 2007 और से 2009 तक रहे। उसके बाद साल 2011 से 2012 तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे आसीन। और संसदीय भूमिका की बात करूं, गढ़वाल संसदीय क्षेत्र रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार में भी एक बेहद अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। कैबिनेट में रहे। राजनीति से पहले वो सेना में थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, हालांकि मेजर के पद पर थे। ईमानदार छवि, अनुशासित नेतृत्व के लिए उन्हें और उनके तमाम व्यक्तित्व को हमेशा याद किया जाएगा। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके आवास पर लाया जाना है और इसके बाद तमाम प्रक्रियाएं अंतिम संस्कार की जाएगी। जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके लव्ड वंस हैं, वो पहुंच रहे हैं आवास पर जैसे जैसे ये जानकारी मिल पा रही है। और तमाम तैयारियां उनके आवास के बाहर चल रही है। अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। अंतिम दर्शन के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कुछ ही देर में पार्थिव शरीर लाया जाएगा उनके आवास पर। मुख्यमंत्री के करीबी भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी मानते थे और अप्रैल के महीने में उनकी तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कुछ सुधार हुआ, वो वापस लौटे। एक बार फिर से अचानक उनकी तबीयत खराब होती है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और इलाज के दौरान उनके निधन की ये खबर बेहद भावुक कर देने वाली। मेजर जनरल रिटायर्ड भुवन चंद्र का जन्म 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में हुआ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेंद्र प्रताप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, कितने बजे इनके निधन की खबर आई? अब कौन कौन अस्पताल में अभी मौजूद है और उनके आवास के बाहर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? क्या माना जाए आज ही अंतिम संस्कार होगा? जी, अभी ये मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। अभी कुछ देर पहले ही ये सूचना आई है कि खंडूरी जी का निधन हो चुका है। दरअसल ये काफी समय से बीमार चल रहे थे और इनका कभी घर पे कभी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। और इनका व्यक्तित्व की बात करें तो इनका बड़ा मिला जुला स्वरूप था इनका, इनके व्यक्तित्व का। इनमें जहाँ पे एक सेना। दोबारा महेंद्र के पास जाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें भावुक करने वाली है। और जैसा महेंद्र भी बता रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले ही ये मेडिकल बुलेटिन आती है और ये जानकारी सबके सामने कि अब नहीं रहे भुवन चंद्र, तो उसके बाद शोक की लहर है। आवास पर तमाम तैयारियां की जा रही है और पार्थिव शरीर के दर्शन के बाद अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चंपावत में कार चालक का कटा है हेलमेट चालान। 90 किलोमीटर दूर बनबसा में काटा गया था चालान। गलत नंबर की वजह से 1.5 साल से परेशान थे ये लोग।
और ऐसे में अब न्याय की उम्मीद में जनता मिलन कार्यक्रम पहुंचा है। डीएम मनीष कुमार ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया है। डीएम के निर्देश पर एआरटीयू ने निरस्त किया है चालान। चंपावत के जनता मिलन कार्यक्रम में एक बेहद हैरान करने वाला ये मामला है। यहाँ लोहाघाट के एक कार चालक का 90 किलोमीटर दूर बनबसा में हेलमेट न पहनने का एक गलत चालान काट दिया गया। कार चालक का हेलमेट न पहनने पर चालान काटा गया, गलत वाहन नंबर भी दर्ज किया गया और कई सालों से ये लोग परेशान थे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए एआरटीयू को गलत चालान निरस्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अब जांच की जा रही है और ये बेहद अजीबोगरीब मामला है, हैरान करने वाला ये मामला। सोचिए, कार चालक जो कार ड्राइव कर रहा है, अपने वाहन को चला रहा है, लेकिन उस दौरान हेलमेट के लिए कि वो हेलमेट नहीं पहना है, उसका चालान काट दिया जाता है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चंपावत में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों पर डीएम बेहद सख्त है। लापरवाही करने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए, समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए गए। लंबित मामलों का निपटारा करने की चेतावनी दी गई है। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के समाधान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। चंपावत के ऐतिहासिक गोलजियो महोत्सव 2026 का भव्य समापन हो गया है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे और ईओ भरत त्रिपाठी ने आयोजन को सफल बनाने में के लिए पुलिस और जिला प्रशासन, सांस्कृतिक दलों और आम जनता का आभार जताया है। महोत्सव की खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाले मीडिया प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। नगर पालिका ने भविष्य में व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने का भरोसा भी दिलाया। अगली बार और भी बेहतर सुविधाएं होंगी, इसके बारे में आश्वस्त करते हुए नजर आए। हालांकि एक ऐसा महोत्सव जो कि लोगों के बेहद करीब रहा, उनके एक इमोशनल अटैचमेंट है उनका, और जो पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई थी, तमाम तैयारियों को सुदृढ़ किया गया था। किसी तरीके की अप्रिय घटना नहीं आई। इसके लिए जिला प्रशासन को भी यहां पर शुक्रिया अदा किया गया है, आभार व्यक्त किया गया है उनका भी। देखिए, गोलजियो महोत्सव पूरे चंपावत के आसपास के क्षेत्र में जिस भव्यता से मनाया गया और लोगों ने उसका आनंद लिया, तो सबसे पहले मैं अपनी जो साधारण जनता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम की जो प्रेरणा थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तुम्हें बीमारी से परेशान युवक गंग नहर में कूदा है और ऋषिकेश एम्स इलाज कराने जा रहा था। युवक टॉयलेट के बहाने रुकवाई थी अपनी बाइक। कासगंज का रहने वाला था लापता युवक। गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गंग नहर में कूदकर अपनी जान लेने की कोशिश की है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। पुलिस की टीम यहां पर तैनात है। मौके पर युवक की तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी बीमारियों से परेशान था, जिसकी वजह से आत्मघाती कदम उठाया गया है। बीमारी से परेशान होकर युवक गंग नहर में छलांग लगाता है। ऋषिकेश एम्स में उसे भर्ती कराना जाना था और टॉयलेट के बहाने युवक उतरता है और उसके बाद गंग नहर में छलांग लगा लेता है। गोताखोर की यहां पर टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सरकार की कमियां दिखाने वालों पर मुकदमे दर्ज कर अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देश में मेक इन इंडिया अब खत्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। आत्मनिर्भर भारत की जगह बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, जिसका जनता जल्द ही जवाब देगी।
देखिए, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बड़ी बड़ी बातें 2014 में नरेंद्र मोदी जी अपनी जनसभाओं में किया करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से डिजिटल इंडिया के सपने को केंद्र सरकार ही पलीता लगा रही है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति पर कितने प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मीडिया के लिए भी नित नई नियमावली जो है केंद्र सरकार प्रतिबंधों के लिए बना रही है। और आत्मनिर्भर भारत की ओर कैसे जो है देश बढ़ेगा, आप बताइए ना। मेक इन इंडिया का सपना देश की जनता को सरकार ने दिखाया, लेकिन वो मेक इन इंडिया कहाँ दम तोड़ गया, लोग उसका जवाब चाहते हैं, उसका जवाब केंद्र सरकार नहीं दे पा रही। तो फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।